कृष्ण दोस्तों, देखते हैं आगे का सार। उसका फल नहीं चाहते अंत मेरे मत के अनुसार। यह बात भली है, भले कर्म करके उनका फल न चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। आलस्य अज्ञानी के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सद्कर्म का महत्व न समझकर उसे त्याग देता हो और प्राणी की अन्य प्राणी से मोह होकर सद्कर्मों का बहिष्कार करे, वह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी शारीरिक दुख में भयभीत होकर कर्म का त्याग करे तो ऐसा त्याग तामसी होता है। कौंतेय, जो सद्कर्मों को करे लेकिन लाभ की इच्छा कदापि न करे, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नानादिक कर्मों को कभी निंदित नहीं करते और स्वयं ऐसा सद्कर्मों का त्याग भी नहीं करते। वे कर्म फल की भावना नहीं रखते। ये पार्थ, ऐसा प्राणी विवेकशील होते हैं। ये अर्जुन, यदि प्राणी मेरे कर्म को जानना चाहते हैं तो उसे सद्कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करते हुए अपने लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार सद्कर्म की संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो इन सद्कर्मों का त्याग करने का साहस कर सके। ये अर्जुन, माता के पेट में जब से जीव आता है तभी से अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक वह कभी भी न तो निष्कर्मी होता है और न ही त्यागी। अंत हे पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सद्कर्मों मुझे समर्पित करे और किसी भी प्रकार के फल की चाह मन में उपजने न दे, ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे अर्जुन, नित्य करणीय कर्म के फल तीन प्रकार के होते हैं। आगे का सार अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।